देखिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को। और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपने ये स्टडी किया था कि बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। जो बेसिस हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या कंपाउंड बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने देखा कि बेसिस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और सेम यही प्रॉपर्टी एसिड्स में स्टडी की थी हमने। एसिड्स में भी ऐसा था कि एसिड्स भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते थे। और सेकंड प्रॉपर्टी भी सेम है, जो बेसेस हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। और इसी तरह से एसिड्स में भी सेम था, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते थे और क्या बनाते थे, सॉल्ट वाटर। तो इसमें भी सॉल्ट वाटर बनेगा। तो इन केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये केमिकल रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर। जिसमें स्टडी कर चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर। जैसे कि आप कोई भी बेस का यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज रिएक्टिंग विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज ए बेस एंड इट इज एन एसिड। और ये दोनों रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के बाद में देखिए क्या बनता है, सॉल्ट, NaCl एंड H2O, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें देखिए आप क्या हो रहा है, बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर बनाते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो बेस है वो एसिड का इफेक्ट खत्म कर देता है और जो एसिड है वो बेस का इफेक्ट खत्म कर देता है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल कर रहे हैं। ये कैसा सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इसकी पीएच आपको 7 मिलेगी। NaCl जो होगा इसकी पीएच आपको कैसी मिलेगी, इसकी पीएच आपको 7 मिलेगी। ये न्यूट्रल सॉल्ट है। और कैसी रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सॉल्ट वाटर बन रहा है, मैंने आपको पहले भी याद करवाया था। जिस भी केमिकल रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बन रहा है वो केमिकल रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं एसिड की प्रॉपर्टीज के अंदर। कोई भी बेस लेंगे और कोई भी एसिड लेंगे, उसकी रिएक्शन से सॉल्ट वाटर ये कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे। ओके, तो हम मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी को, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। Bases reacts with non-metal oxides to form salt and water. To form salt and water. देखिए सॉल्ट वाटर बन रहा है तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ। जनरल फॉर्मूला इज बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट वाटर बन रहा है तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा, तो आंसर है ये एसिडिक नेचर का होगा। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कैसे नेचर का होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज ए नॉन मेटल और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, N2O, NO2, ये सारे क्या हैं, दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है उसका कारण आपको पता होना चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नेचर एसिडिक क्यों है उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ CO2 का, बाकी सभी एग्जांपल उसी की तरह होंगे। CO2 एसिडिक है या बेसिक है, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको किसमें मिक्सअप करना पड़ेगा, वाटर में मिक्सअप करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको वाटर में मिक्सअप करेंगे तो यहाँ पर एक एसिड बनेगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड।
कौन सा एसिड बनेगा? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड बन गया यहाँ पे H2CO3। और जब हम इसके अंदर, ये कैसा होगा? ये एक्वेस होगा। जब हम इसके अंदर लिटमस पेपर डालेंगे तो जो ब्लू लिटमस है वो कैसा हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी ये कैसे नेचर की थी? ये एसिडिक नेचर की थी। देखिए, अगर ये गैस की फॉर्म में है तो ये अपना एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अगर ये प्योर गैस है तो ये अपना एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट नहीं करेगी। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एसिडिक बिहेवियर कब शो करते हैं? वाटर की प्रेजेंस में। HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, अगर आप इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे उसके बाद में ये अपना एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जब तक आप इसको वाटर में डिजोल्व नहीं करोगे तब तक H+ आयन नहीं बनेगा। जब तक आप इसको वाटर में डिजोल्व नहीं करोगे तब तक क्या नहीं बनेगा? तब तक H+ आयन नहीं बनेगा। और H+ आयन अगर नहीं बनेगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, एसिडिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से CO2 को जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H2CO3 बनता है। और ये जो H2CO3 होता है इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है एसिडिक। तो हमने यहां से डिसाइड किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो एसिडिक गैस है। तो ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसी तरह से SO2 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? वो भी एसिडिक नेचर का मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसका रीजन है SO2 को जैसे ही आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहां पर एक एसिड बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये भी एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि यहाँ पर क्या बनने वाले हैं? यहाँ पर H+ आयन बनेंगे। ये लिखा हुआ ना H2SO3, तो यहाँ पर कौन से आयन बन रहे हैं? H+ आयन बनेंगे। तो H+ आयन की प्रेजेंस के कारण ये कैसा बिहेवियर शो करेगा? ये एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा। तो SO2 को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसने भी कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट किया? एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट किया। इससे हमने डिसाइड किया कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर होता है एसिडिक। अब आप ये देख लीजिए कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या? अब आप ये देख लीजिए कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आंसर है यस, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट और वाटर बन रहा है, और सॉल्ट और वाटर जिसमें बनता है हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। और दिख भी रहा है न्यूट्रलाइज क्यों हो रहा है, ये बेस है। और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक। तो बेस और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब सुनिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड कौन सी केमिकल इक्वेशन दे रखी है? तो देखिए, ये केमिकल रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, और इसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं? CO2 गैस। ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पड़ी थी? तो आंसर है, हमने CO2 को टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? उसमें ये समझा था कि जैसे ही CO2 गैस को लाइम वाटर में, जैसे ही CO2 गैस को लाइम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो दो कंपाउंड बनते थे, और इसकी वजह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था, इसकी वजह से जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो जाता था? वो सॉल्यूशन मिल्की हो जाता था। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का काम करता है, और CO2 एक नॉन मेटल ऑक्साइड है विच इज ऑफ एसिडिक नेचर, जिसका नेचर कैसा है? एसिडिक। और यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो जाता था। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो जाता था। तो आप इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं। ये एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा, H2O, ये लिक्विड स्टेट में बनेगा। तो ये रिएक्शन गिवन है, बेसिस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बेस था जिसने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन किया। ओके, अब सुनिए, अब इससे रिलेटेड मैं आगे के एग्जांपल्स लिखता हूँ, उन एग्जांपल्स का डिस्क्रिप्शन फिर आप मुझे देंगे। बेस को चेंज करते हैं। जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बस मैं यहाँ पर सब्सटेंसेस को बदल रहा हूँ। बेस ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ए बेस and it is in the aqueous state. Non-metal oxide is carbon dioxide, which is a gas. Now the product formed are, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? हैंड रेज करो।
रेज योर हैंड्स। आपको प्रोडक्ट्स भी बताने हैं और इसको बैलेंस भी करना है। आपको प्रोडक्ट भी बताने हैं और इनको बैलेंस भी करना है। यस अनुज। अनुज अरोड़ा। गुड मॉर्निंग सर। यस मोनिश माथुर, गुड मॉर्निंग बेटा। सर Na2CO3 plus H2O। यस Na2CO3 plus H2O, इट इज ए सॉल्ट। सर NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, यहाँ पर 2 आ जाएगा। बाकी सब सही है? यस सर, बाकी सब सही है। हाँ जी, तो ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई और ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यस वेरी गुड मॉनिश। अब आप इस केमिकल रिएक्शन को नोट कर लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम कार्बोनेट बना रहा है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का एक और नाम है, वो नाम आप लोग जानते हैं क्या होता है? इट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा। ओके, अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए क्या होने वाली है। NaOH plus SO2, मैं यहां पर चेंजेस करने वाला हूं। NaOH plus SO2, इट इज ऑल्सो ए नॉन मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसके प्रोडक्ट बताएंगे और इसको बैलेंस करेंगे। नाउ यू कैन रेज योर हैंड्स। आप इसके प्रोडक्ट बता सकते हैं या आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। यस करण। हेलो सर। हाँ जी करण। सर NaSO4 plus H2O। NaSO4। हाँ सर। Na2SO4, सॉरी Na2SO4। अच्छा, अगर मैं इसको Na2SO4 लिख देता हूँ और यहाँ पर H2O लिख देता हूँ तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। सर केमिकल हाँ रिएक्शन सर में, केमिकल रिएक्शन में कुछ हाँ प्रॉब्लम है। देखो कहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा। SO4 नहीं आएगा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपने ध्यान नहीं SO3 दिया आएगा। शायद। SO3, जब हम हाँ सर। SO2 को वाटर में डालते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड लिखा था हाँ मैंने, हाँ सर H2SO3 बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? SO3 Na2SO3 आएगा। SO3। हाँ जी, अब आप देखिए हाँ सर। केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? सर अनबैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस करेंगे? सर NaOH के पीछे तो हम 2 लगा देंगे। हाँ जी, यहाँ 2 नहीं, से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई। देंगे। जी जी, मल्टीप्लाई कर हाँ। दिया आपने। ओके, बाकी बैलेंस अब है देखो। हाँ सर बैलेंस हो गया। हाँ जी, ओके वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं। ओके, तो ये तरीका होगा केमिकल रिएक्शंस को लिखने का। इसके अलावा एक और केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं इसमें। अब हम लोग चेंज करेंगे बेस को। बेस के लिए हम लोग यूज करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH whole twice and it is reacting with carbon dioxide। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस को पास किया जा रहा है। सो विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड वाटर। अब बताइए, इसमें बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म? आप ये देखो ना, CO2 से कौन सा एसिड बनता था? CO2 से कौन सा एसिड बनता था? CO2 को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया था, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें यहाँ पर एक एसिड बना था H2CO3।
CO3, तो एक नेगेटिव आयन तो आपके पास आ गया CO3 और पॉजिटिव आयन आपको दिख रहा है Mg। यस, रेज योर हैंड्स। यस रोनित। यस रोनित। यस पंकज। यस पंकज बोलिए। यस MgCO3 प्लस H2O, यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा दैट इज MgCO3 प्लस H2O एंड इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की कि बेसिस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट इज कॉमन इन ऑल द बेसिस। ये जो भी बेसिस हम पढ़ रहे हैं इन सब के अंदर क्या कॉमन है, तो आंसर होगा OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH नेगेटिव आयन या आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, इन सब बेसिस के अंदर क्या मिलेगा आपको, कॉमन मिलेगा। तो ये अपने बेसिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसकी वजह से, OH नेगेटिव आयन की वजह से। तो यहाँ लिखेंगे OH माइनस आयन इज प्रेजेंट इन ऑल द बेसिस। सभी बेसिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है और यही OH माइनस आयन है, इसी OH नेगेटिव आयन की वजह से ये कैसी बिहेवियर शो करता है, ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज को, जो बेसिस है वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि रेड लिटमस को ब्लू कर देना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, जैसे अभी लिखा था हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम लोग वाटर में डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दो आयन्स बनेंगे। फर्स्ट आयन होगा Ca+2 एंड सेकेंड आयन इज OH नेगेटिव आयन, एंड सेकेंड आयन इज OH नेगेटिव आयन। और ये OH नेगेटिव आयन कितने बनेंगे, ये दो आयन बनेंगे। इसी तरह से NaOH का लिख सकते हैं। NaOH को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन इसका बनाएंगे, तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा Na+ में और OH माइनस के अंदर, Na+ में और OH माइनस में। इसी तरह से KOH लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी किसका फॉर्मेशन करता है, K+ एंड OH माइनस का, K+ एंड OH माइनस। तो हम इनको क्या बोल देते हैं, हम इनको बेसिस बोल देते हैं जिसमें OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस है। जिसमें किसकी प्रेजेंस है, OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस है। अब देखिए एक दो एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी नॉलेज के लिए होंगे कि ये किस तरह से ऐसा होता है, वो सुन लीजिए आप। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल हो गए। अब आप ये बोलेंगे कि एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं जिसमें OH नेगेटिव आयन है ही नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा बेकिंग सोडा का, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज baking soda, it is known as sodium bicarbonate और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो मैं बोलता हूं इसका नेचर बेसिक है। इसका नेचर कैसा है, बेसिक। लेकिन इसमें तो OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन इसमें तो क्या नहीं है, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं इसको बेस कैसे बोल सकता हूँ।
नाउ यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू गिव आंसर। थोड़ा बहुत सही बोल रहे हैं कि NaHCO3 को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होने वाला है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होगा? जैसे ही मैंने NaHCO3 को वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करते ही यहाँ पर दो आयंस बनेंगे। वो आयंस कौन कौन से होंगे? फर्स्ट आयन होगा सोडियम आयन और दूसरा होगा HCO3 माइनस। पहला होगा Na+ और दूसरा होगा HCO3 माइनस। ये दो आयन बने। अब ये दो आयन भी कहाँ पर बनेंगे? वाटर के अंदर ही तो बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये बीकर था, इस बीकर के अंदर मैंने वाटर को फिल किया और इसी बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया? NaHCO3। अब जो भी इसके अंदर आयोनाइजेशन होगा या डिसोसिएशन होगा वो सारा का सारा वाटर के अंदर होगा। अब HCO3 भी कैसा है? ये भी एक्वेस है और ये भी क्या है? ये भी एक्वेस है। अब HCO3 इसका होगा हाइड्रोलिसिस। सेकंड प्रोसेस यहां पर होगी हाइड्रोलिसिस। HCO3 माइनस, इट इज इन द एक्वेस फॉर्म और ये किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? ये कंबाइन होगा वाटर के साथ, क्योंकि ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ये डिसोसिएशन हुआ तो यहाँ पर Na+ बना और HCO3 माइनस बना। ये भी कहाँ बना? वाटर में। ये भी कहाँ बना? वाटर में। तो ये भी एक्वेस फॉर्म में, ये भी एक्वेस फॉर्म में। अब ये जो HCO3 है इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो सकता है? कंबाइन हो सकता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मैं इसको डबल एरो से बनाऊंगा। इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए मैंने डबल एरो लगा दिया इसके अंदर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा? नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा H2CO3। H2CO3। ये जो H2O था, ये जो H2O था, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? H+ एंड O-2। अब ये जो H+ है ये तो इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गया, तो क्या बन गया? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया H2CO3। और यहां पर सिर्फ क्या बच गया? OH। क्या बच गया? OH। तो OH को कैसे लिखा गया यहाँ पर? O-2 एंड H+। -2 + 1 कितना आ जाएगा? OH -1। तो ये बना ना OH नेगेटिव आयन। तो इस बीकर के अंदर OH नेगेटिव आयन भी बनेगा और ये कार्बोनिक एसिड भी बनेगा H2CO3। अब आप देख लीजिए इस बीकर के अंदर H2CO3 है और OH नेगेटिव आयन है। H2CO3 है तो मतलब कि वीक एसिड है और OH नेगेटिव आयन है मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन होगा, वाटर सॉल्यूशन होगा, ये होगा बेसिक, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? OH- आयन। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? OH- आयन। तो पजल नहीं होना है। अब आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि सर इसके फॉर्मूला में तो OH- आयन था ही नहीं, इसके फॉर्मूला में तो OH आयन था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको बेसिक बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? उसको बेसिक बोलने का रीजन ये है कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के बाद, डिसोसिएशन के बाद, हाइड्रोलिसिस के बाद में क्या बनने वाला है? OH- आयन। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, सबसे पहले तो ये रिएक्शन होगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na+ और HCO3- इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये जो HCO3- है ये वाटर के H+ को अपनी तरफ खींच लेगा और बन जाएगा H2CO3। और जिस भी वाटर मॉलिक्यूल के H+ को इसने अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा? OH। और OH- आयन बच गया, तो मतलब कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगा? ये बेसिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा, ये बेसिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं बोलूं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एसिडिक है या बेसिक है? सोडियम कार्बोनेट है बेसिक, Na2CO3। अब वो बेसिक क्यों है? कोई बता सकता है? अब वो बेसिक क्यों है? कोई बता सकता है? सिंपल सा आंसर है सर, जब भी हम Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएशन और हाइड्रोलिसिस के बाद वहां पर भी OH- आयन बनेगा। जब मैं इसमें सोडियम कार्बोनेट को डालूंगा, Na2CO3 को डालूंगा, तो डिसोसिएशन, हाइड्रोलिसिस, आयोनाइजेशन इन रिएक्शंस के बाद में इसमें भी OH नेगेटिव आयन बनेगा। अगर OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा तो हम बोलेंगे कि सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का है। तो हम बोलेंगे कि सोडियम कार्बोनेट किस नेचर का है?
बेसिक नेचर का है। नाउ यू कैन रेज योर हैंड्स अगर आपको ये सब समझ में आ चुका है। फिर से सुन लीजिए, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो बेकिंग सोडा था, जब ये पाउडर की फॉर्म में व्हाइट कलर का पाउडर है, तब ये कोई भी बेसिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हमें इसको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसमें OH नेगेटिव आयन बनेगा इस सॉल्यूशन के अंदर, और OH नेगेटिव आयन बनेगा, इसके कारण ये कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा, ये बेसिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसको भी जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ऐसी ही कुछ रिएक्शंस होंगी, डिसोसिएशन, हाइड्रोलिसिस, आयोनाइजेशन, ये भी होगा। उसके बाद में OH नेगेटिव आयन बनेगा। तो सोडियम कार्बोनेट को भी वाटर में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा, और OH नेगेटिव आयन बनते ही क्या होगा, हम बोलेंगे कि ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, ये बेसिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके यूजेस को। ये बेसिस अब खत्म हो जाएंगे, इसके बाद कल मैं आपको पीएच एक्सप्लेन करूंगा। पीएच के बाद में हम लोग बात करेंगे सॉल्ट की, डिफरेंट टाइप के जो भी सॉल्ट्स आपके सिलेबस में गिवन है उनको डिस्कस कर लेंगे क्या क्या है। अब यूजेस देखिए क्या क्या होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, here I am writing the uses of bases. First one is NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पेपर इंडस्ट्री के अंदर, सॉप फॉर्मेशन के अंदर, साबुन बनाने में, और इसके अलावा इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्लॉथ इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है NaOH को। सेकंड आपने ये पढ़ा था MgOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, एंटासिड भी बोलते हैं, और इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोला जाता है, उसका सिंपल सा रीजन है कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये मिल्क की तरह वाइट दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कि मिल्क हो, तो इसीलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया वर्ड यूज किया गया क्योंकि इसमें मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, इसलिए इसको मैग्नीशिया बोला गया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड की तरह यूज करते हैं हम टू रिड्यूस एसिडिटी, इन द स्टमक। इसके अलावा हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं, CaCO3, इसका नेचर भी बेसिक होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं हम लोग सॉइल की एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए, सॉइल की एसिडिटी को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। मान लीजिए किसी जगह पर एसिड रेन हुई है, तो सॉइल का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, एसिडिक सॉइल में बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, जो उसको प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। तो हमें सॉइल की एसिडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सॉइल की एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे, सॉइल के अंदर क्या मिला देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मिला देंगे। इसके अलावा अभी मैंने एक कंपाउंड लिखा था यहाँ पे, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज ऑल्सो ए बेस। इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, फूड प्रिपरेशन में यूज करते हैं इसको, ठीक है। इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इसके यूजेस बता रहा हूँ। सो ये सारे बेसिस हैं, इन बेसिस का पेपर, सोप, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी सोप में यूज किया जाता है, जो KOH होता है उसके भी सेम यूजेस है, पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का बता दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज बता दिया, फूड प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि सोडियम कार्बोनेट, एक और डिस्कस किया था हमने, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट था, इसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये सारे बेसिस हैं और ये इनके यूजेस हैं, जनरल यूजेस हैं। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में, किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन कौन से कलर्स होते हैं डिफरेंट पीएच के लिए। ओके, तो हम लोग कल बात करते हैं इसके बारे में, पीएच के बारे में। थैंक यू सो मच।